प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से जय मसीह। आज हम कुछ बातों को सीखेंगे जो कि मसीह में होना क्या होता है, मसीह में जीने का मतलब क्या होता है, मसीह में आनंद कैसे रहा जा सकता है, मसीह में इस संसार की जो अभिलाषा है उसे छोड़ के, उसे त्याग के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, मसीह में हम अपना जीवन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मसीह में कई लोग सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है, एक बोरिंग ज़िंदगी है, पर मुझे लगता है कि नहीं, मसीह में बहुत आनंद की ज़िंदगी है। कई सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने आप को मसीही तो कहते हैं, पर क्या है उनका बचपन से चर्च जाते हैं, संगति करते, फेलोशिप करते हैं, यूथ मीटिंग अटेंड करते हैं, कई सेमिनार अटेंड करते हैं, कई लोगों से मसीही दोस्त भी है उनके, पर उनका चरित्र मसीही के जैसा नहीं है, उनका जीवन मसीह के जैसा नहीं है, उनका रवैया मसीह के जैसा नहीं है, उनका ज़िंदगी, उनका दिल मसीह के जैसा नहीं है, उनका सोचना मसीह के जैसा नहीं है, उनका विचार मसीह जैसा नहीं है। तो आज देखेंगे कि परमेश्वर किन लोगों को मसीह कहता है और जो लोग मसीह है उनका गुण क्या होता है। वो जो जन्म से मसीह होते हैं वो अपने आप को मसीह कहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि वो मसीह में नहीं है। मसीह में जो लोग हैं वो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसको उसको प्रसन्न करने में अपना जीवन को बिताते हैं, ना कि संसार की अभिलाषाओं को नहीं। कई सारे ऐसे लोग हे प्रभु तो कहते हैं, पर उनका ज़िंदगी प्रभु के लिए नहीं बिताते हैं। सारे लोग अपने दान दक्षिणा देते हैं, दसवांश को देते हैं, चाहे कितना भी लोगों को, गरीबों को बांटते हैं, सोचते हैं कि आज हमारा पाप छिप जाएगा, ढप जाएगा, पर वो मसीह कहलाने लोग नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो मसीह होते हैं वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो आज्ञाओं को मानते हैं, वो अपने आप को कभी झूठी बातों पर नहीं रखते हैं, वो कभी संसार के बातों पर खुश नहीं रह सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन लोग मसीह है और मसीह का गुण क्या होता है और मसीह होना क्या होता है और किन लोगों से परमेश्वर खुश रहते हैं। इन बातों को लेके आइए हम थोड़ी देर वचनों को पढ़ेंगे, जिसमें पाया जाता है। मत्ती हम लोग 7 निकालेंगे, जो कि 7 का 21 में कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए प्रियो, जो मेरी इच्छाओं पर चलता है, जो जन्म से है वो मसीह नहीं कहलाते हैं। प्रियो, लोग का गलत फहमी है कि वो जो मसीह जन्म से हैं वो स्वर्ग में चले जाएंगे, जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखा जाएगा, वो प्रभु उनका जीवन की पुस्तक में नाम लिखेगा। ऐसे बहुत सारे थॉट है, पर मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों की सोच गलत है, वैसे नहीं होता है। क्योंकि वहाँ साफ साफ कहा है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग में राज में प्रवेश ना करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। जो परमेश्वर की क्या इच्छा है, इच्छा तो आप जानते हैं परमेश्वर की, जो 10 आज्ञा निर्गमन 20 में पाई जाती है। आप अगर पढ़ेंगे, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो 10 आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, जो निर्गमन 20 में पाया जाता है। आप पढ़ सकते हैं उसमें कि परमेश्वर की क्या आज्ञाएं हैं। यहाँ पे साफ साफ कहा है, मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, वही क्या है, स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा, वही मेरे संतान है, वही मसीही है। कई लोग अपने आप को गलत फहमी में रखते हैं कि हम बचपन से ही चर्च जाते हैं, हम दान दक्षिणा करते हैं, कई लोग तो इतना भी अंधविश्वास में है, ये बाइबल तो उनके पास है इनके जीवन में, और उन्हें ये भी नहीं पता है कि यीशु मसीह हमारा छिड़काव बपतिस्मा नहीं लिया था। वो परमेश्वर हमारा जो क्या था, पानी में डूब के बपतिस्मा लिया था। वो लोग बचपन से बाइबल को कैरी करके घूमते हैं, बचपन से बाइबल को पढ़ते हैं, बचपन से उन लोग के पास बाइबल का ज्ञान को रहता है, पर उन्हें ये भी बेसिक चीज़ नहीं पता है कि यीशु मसीह हमारा खुद एग्जाम्पल के तौर पे वो खुद यरदन नदी में पानी में डुबकी लगा के बपतिस्मा लिए। तो उसी से हम जान लेंगे कि मसीह में लोगों को कितना ज्ञान पाया जाता है, कितना अंधकार पाया जाता है, कितने लोग मसीह की तरह जीवन जी पाते हैं। इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन को आप परखें, आप जांचें, आप कौन हैं। अगर आप मसीह में हैं तो आप मसीह में आप कहाँ पाए जाते हैं, अभी भी आप कितने स्ट्रांग पाए जाते हैं, या कितने आप हे पिता करके कितना भी आप प्रार्थना कर लो प्रियो, अंत के दिनों में आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। अगर आप परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलते हो, आप अपना जीवन को उसके वचनों पर नहीं लगाते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, दो 10 कमांडमेंट्स है जो मूसा ने परमेश्वर के द्वारा मूसा को दिया था, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो 10 कमांडमेंट्स हमें दी है उसके अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो हम मसीह कहलाने के योग्य नहीं है, उसके पात्र नहीं है। क्योंकि जो मसीह में है, जो मसीह से प्यार करता है, वो संसार से प्यार नहीं कर पाएगा, संसार के लोगों से प्यार नहीं कर। संसार के लोगों से प्यार करने का मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हम लोगों से मिल के रह नहीं सकते हैं, उनसे बात नहीं कर सकते, वो नहीं। उन्हें शराब पीना अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें पार्टी करना अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें गंदे गंदे वीडियो देखना अच्छा नहीं लगेगा, पोर्न वीडियो देखने का मन नहीं करेगा, उन्हें ज़्यादा किसी के बारे में चुगली करना, इधर यहाँ की बातें वहाँ की बातें, ये संसारिक जो बातें हैं, मैं इस बातों पे कहना चाह रही हूँ कि उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। वो खुद यहाँ परमेश्वर उनसे बोलेगा कि यहाँ से उठ के आप चले जाओ, क्योंकि हमारा वैसा गुण नहीं है, क्योंकि मतलब हम मसीह में होने के कारण हमें ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। पर आप याद रखें, जिन्हें ये सब अच्छी लगती है, घूमना फिरना, पार्टीज करना, पॉर्न वीडियोस देखना, व्यभिचार करना, एक्स्ट्रा अफेयर में रहना, और कितनी लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद करना, कितने लड़कों का ज़िंदगी को बर्बाद करना, ये सब उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हे प्रभु कहते हैं बचपन से, पर आप मसीह में आप हैं, अपने आप को आप देखते हो कभी कि आप मसीह में हैं। और हम दूसरे पद में देखेंगे, हम निकालेंगे लूका 6 का 46 से हम देखते हैं। लूका 6 का 46 से हम देखते हैं, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता हुआ मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। देखिए प्रियो, यहाँ साफ साफ कहा गया है, जब तुम मुझे प्रभु कहते हो और मेरी बातों को ही नहीं मानते हो,
तो प्रभु क्या उनसे प्रसन्न रहेगा? अब जैसे मान के एग्जाम्पल के तौर पे हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हमें जन्म देते हैं, हमारे लिए कुछ उद्देश्य को सोच के रखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करके कुछ अच्छे स्थानों में कुछ करेंगे। पर हम अपनी ज़िंदगी को जब हम नासवान के रास्ते पे चले ले जाते हैं, तो क्या हमारे माँ बाप भी हमें क्या सपोर्ट करेंगे कि हाँ मेरा बेटा बेटी अभी नाश हो रहा है, अभी नाश होने देते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको फिर से हम उनको पढ़ाएंगे, ये करेंगे। एक सब चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, पर परमेश्वर भी हमें वही देखता है कि आज मेरे बच्चे सुधर जाएंगे, आज मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। वैसे हमारे माँ बाप भी वैसे सोचते हैं, पर क्या करते हैं, कई सारे बच्चे के माँ बाप लोग रो रहे हैं कि उनके बच्चे उनके आज्ञाकारी नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, यहाँ वहाँ लड़कियों के पीछे, लड़कों के पीछे, शराब पीने के पीछे, मूवी देखने, पार्टीज करने के पीछे में लगे हुए हैं, दुनिया के फिजूल बातों पर लगे हुए हैं। पर आज यही चीज़ बातों से सारे लोग आज क्या भरा पूरा है। इसलिए बाइबल साफ साफ कहता है, जो कोई मेरे पास आता है वह मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, और मैं बताता हूँ कि वह किसके समान है। जो परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचनों को प्रथम स्थान देंगे, उन्हें संसार अच्छा नहीं लगेगा, ना संसार के लोग अच्छे लगेंगे, उन्हें परमेश्वर की बातें अच्छी लगेंगे, मसीही लोग अच्छे लगेंगे। ये जो संसार की चमक धमक उन्हें पसंद नहीं आएगा। जैसे 48 में अगर हम पढ़ेंगे 6 का, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरे खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब वह बाढ़ आई तो वो क्या धारा उस पर घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। जो मसीह में स्ट्रांग बने रहेंगे, वो परमेश्वर के वचनों पे अडिग रहेंगे, परमेश्वर के प्रार्थना में लौलीन रहेंगे, संगति में लौलीन रहेंगे, हर एक पाप बातों से बचे रहेंगे, संसार के अभिलाषों से बचे रहेंगे, तो क्या कहता है परमेश्वर, उनका नींव कोई हिला नहीं सकता, चाहे कितनी भी परेशानी टेम्पटेशन क्यों ना आए। आज कितने सारे जवान टेम्पटेशन से घिरे हुए हैं, सुंदरता के पीछे, पैसे के पीछे, थोड़े से विचार के पीछे, सारे लोग अपना जीवन को इसी चीज़ों में गंदगी में गिरा दे रहे हैं। पर प्रियो याद रखें, परमेश्वर जो चीज़ को नहीं पसंद करता है, आगे अगर हम पढ़ेंगे 49 में पढ़ेंगे, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर नींव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो तुरंत गिर पड़ा और गिर कर उसका सत्यानाश हो गया। देखिए हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम आज सोचेंगे कि आज हमें तो संसार में बहुत मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है, पार्टीज कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, दोस्तों के सामने खाना खा रहे हैं, तरह तरह के डिनर खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बहुत सारे डिस्को में जाते हैं, बार में जाते हैं, शराब को पीते हैं, बहुत सारे लोग 10 लड़के लड़कियों के साथ में घूमते फिरते हैं। पर याद रखे प्रियो, हर चीज़ का परमेश्वर न्याय करता है, हर चीज़ का परमेश्वर एक दिन लेखा आपको देना होगा। आप कितना भी इस झूठ के बुनियाद पर आप नींव खड़ा कर ले, एक दिन परमेश्वर उसे क्या होता है, गिरा ही देता है, वो गिर ही जाएगा। बालू में अगर आप घर बनाओगे तो वो कभी नहीं खड़ा रह सकता, पर अगर आप चट्टान में आप घर बनाओगे और ऊंची इमारत में बनाओगे तो क्या होता है, वो कभी नहीं गिरता है। बालू में क्या होगा, बालू में तुरंत हवा आएगी, बाढ़ आएगी, गिर जाएगी। कोई सीमेंट से, अगर बिना सीमेंट का घर आजकल बनाओगे आप, तो क्या वो टिकेगा? नहीं टिकेगा ना। अपना जिंदगी आप वैसे ही आप बिता रहे हो, आप क्या बालू में अपना जिंदगी बिता रहे हो, संसार में अपना जिंदगी बिता रहे हो, एक दिन वो तहस नहस हो जाएगा, वो गिर जाएगा, कुछ नहीं, आप क्या है, मिट्टी में मिल जाओगे, फिर आपके पास रोने और हताश होने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए परमेश्वर 48 में कहता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी, जो उसका नींव है, खोद कर चट्टान पर नींव डाली, जहाँ बाढ़ तो आई, उस पर धारा भी लगी, परंतु कोई उसे हिला नहीं सका। आज हमारा जीवन भी वैसे ही होना चाहिए। संसार की अभिलाषाएं, संसार के लोग, वे विचार, हत्या, झूठ, शरीर की जो पसंद लगता है उसे हम खुश करने के लिए व्यतीत करते हैं अपना जीवन। थोड़ा सा मजे के लिए हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अपने जीवन को खुश करने के लिए तरह तरह की चीज़ों को करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, पार्टीज करते हैं, मॉल जाते हैं, मूवी देखते हैं, पर परमेश्वर हमें इस चीज़ों पर खुश नहीं रहता है। हमें समय मिला है, हम अपने बाइबल को पढ़ने में जीवन व्यतीत करें, हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से हर एक चीज़ परमेश्वर हमारे लिए जीवन में खोल देता है। प्रियो, ये जीवन, ये क्षण भर का जीवन है, ये हमारा जीवन जो है आज है कल नहीं है, इसे कोई कह नहीं सकता है, पर हमारा जो आत्मा हमारा परमेश्वर ने बनाया। मैं बार बार मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रियो, आप जवान, आप बुजुर्ग हो, चाहे आप मैरिड हो या कोई भी, आप कोई भी देखते हैं, बच्चे देखते हो, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपका जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन में आप सोचें कि आपका उद्देश्य क्या है, और आप परमेश्वर पर जो हे प्रभु कहते हैं, पर उसके वचनों को नहीं मानते, उसके वचन को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या प्रभु में कहलाने के योग्य हैं? क्या प्रभु से आप प्यार करते हैं? क्या परमेश्वर के वचनों को आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो परमेश्वर आज आपको क्यों आपसे दुखी है? क्यों आपके माँ बाप दुखी हैं? क्यों आपके मित्र आपसे खुश नहीं हैं? क्यों लोग आपको इज्जत नहीं करते हैं? क्यों आज आपको अपने दिल में खाता है कि आप गंदगी से भरे हुए हैं? क्यों आपको लगता है कि मैं गंदगी से भरी हुई हूँ या भरा हुआ हूँ? क्यों आपको लगता है कि मैं किसी के योग्य नहीं हूँ, किसी के लायक नहीं हूँ? क्यों? क्योंकि आप संसार को खुश करने पर लगे हैं। जब तक आप संसार को खुश करोगे, संसार के लोग को खुश करोगे, आप प्रियो याद रखें, आप हार जाओगे, थक जाओगे। और एक वचन में कहना चाहती हूँ, लास्ट और एक वचन में बताना चाहती हूँ, जो कि मत्ती 7:23 में हम पढ़ते हैं। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ।
देखिए प्रियो, परमेश्वर क्या करेगा, सब जब आप परमेश्वर को जानते हैं, बचपन से मसीही कहते हैं, उनकी आज्ञाओं को फॉलो करने वाले, आप जानते हैं कि हमारा ज़िंदगी, ये बाइबल हमें, ये जीवन हमें जीने के लिए दिया गया है। इस संसार में हमें कैसे रहना है, कैसे जीवन बिताना है, किस तरह हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, वो हमें ये दर्शाता है प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है। अगर आज हम मसीह में होकर परमेश्वर के लिए अगर जीवन नहीं बिताते हैं, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर क्या किया है, परमेश्वर भी हमसे कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। और हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जो विचार करता है परमेश्वर, जो अपने भावनाओं में, अपने गंदे सोच में, अपने शरीर को गलत गलत अभिलाषाओं में फंसा के रखा है, जो अपने कई लड़की लोग भी है जो आज ड्रिंक करती है, विचार करती है, एक्स्ट्रा अफेयर करती है, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। दूसरों को सताने वाले, दूसरों को जिंदगी को नाश करने वाले, मेरे से चले, मेरी जिंदगी, मेरे पास भी मत आना, परमेश्वर कहता है। तो प्रियो, आप याद रखें, इस संसार का खुशी आपको कितना दिन आपको खुश रह सकोगे, चंद दिन के लिए, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक। एक दिन आप तो इस संसार को छोड़ के जाओगे, उसके बाद आपका क्या होगा। जैसे हम शास्त्री फरीसियों के बारे में भी जानते हैं, परमेश्वर के कितने चमत्कार को देखते थे, कितने उसको देखते थे कि यीशु मसीह कितने सारे आश्चर्य कर्मों को करते हैं, पर भी वो क्या करते थे, परमेश्वर से चमत्कार बोलते थे, हे परमेश्वर हमें दिखाइए, हमें अपना चमत्कार दिखाइए, आप हमें प्रकट करें, चिन्हों को दिखाइए, आप हमारे सामने करिएगा तभी हम विश्वास करेंगे। वैसे ही कई मसीही लोग जो है वो बोलते हैं कि मेरे जिंदगी में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हासिल कर लेंगे, तब हम मसीह में चलेंगे, तब हम उसको फॉलो करेंगे, तब उसके वचनों को हम मानेंगे, तब उसके 10 कमांडमेंट्स को मानेंगे। प्रियो, ऐसा नहीं, ऐसा ना हो कि आपको देर हो जाए, ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन से थक जाओ, हार जाओ, ऐसा ना हो कि दुनिया खत्म होने से पहले परमेश्वर आपको छोड़ दे, ऐसा ना हो कि आप अपने आप में बिखर जाओ। प्रियो, अभी भी मौका है, आप परमेश्वर में मजबूत बने रहे। आप मसीह हो तो मसीह का गुण आप में दिखना चाहिए, मसीह का व्यवहार आप में दिखना चाहिए, मसीह का काम आपका में दिखना चाहिए, मसीह का वचन आपका में दिखना चाहिए, आपके अंदर वचन होना चाहिए, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होना चाहिए, हर एक संसार की अभिलाषाओं से दूर होने वाले व्यक्ति होना चाहिए। आपका जीवन ऐसा हो कि दूसरे लोग कह सके कि ये एक मसीही भाई है, मसीह बहन है, मसीही परिवार है, ऐसा कहने वाले लोग होना चाहिए। प्रियो, आप संसार को कितना दिन खुश रखो, पर अगर आप प्रभु को खुश नहीं करोगे तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हमारा जिंदगी को परमेश्वर ने बनाए से आप बर्बाद ना करिए। बहुत बहुमूल्य जिंदगी परमेश्वर ने दिया है। अपनी आप बुलाहट को समझे, अपने कामों को समझे, उसके वचनों को समझे, ताकि आप परमेश्वर के राज में जब जाए तो अपना सर ऊंचा गर्व से उठा के कह सके कि प्रभु मैंने इतनी आत्माओं को बचाया, प्रभु मैंने वचनों को मान के दूसरों को सिखाया, प्रभु मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु जो मुझे सताए मैंने उनको गाली नहीं दी, मैंने उन्हें उनके लिए दुआ की, प्रभु जो मेरे विरुद्ध में बोलते थे मैंने सह लिया, जो मेरे विरुद्ध। प्रियो, आज हमारे लिए कितने भी लोग गड्ढे खोदेंगे, परमेश्वर उससे हमारे लिए मार्ग निकालेगा। जैसे परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस किया कि जो कल्पना मैंने तेरे विषय में की उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं बल्कि कुशल की, अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर ने कहा पहले धर्म राज्य की खोज करो तो जो वस्तु तुम चाहो वो मिल जाएगी। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे मांगने से पहले ही दे देता है। मुझे मेरे खुदा पर भरोसा है कि वो मेरे लिए अच्छी चीज़ों को रखा है, मेरे लिए बेस्ट चीज़ों को रखा है। मुझे कोई चीज़ों की अब मुझे लालच नहीं होती, मुझे कुछ इसके पीछे पढ़ने के पीछे नहीं होती, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे मनोरथों को जानता है, वो मेरे लिए जानता है मेरे लिए बेस्ट क्या है। क्योंकि मैं अपने इच्छा से अगर कुछ पाना चाहूंगी तो वो मेरे लिए गलत हो जाएगा, पर जब मेरा परमेश्वर मुझे देगा तो वो मेरे लिए बेस्ट चीज़ देगा। मेरे लिए चाहे मेरा पढ़ाई, मेरा फ्यूचर, मेरी जिंदगी, मेरे काम के क्षेत्र में, मेरे चाहे हर एक चीज़ के क्षेत्र में परमेश्वर मुझे बेस्ट देगा, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि मैं तुझे पूछ नहीं बल्कि मैं सर बनाऊंगा। इसी तरह मैं कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के लिए अपना जिंदगी जिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। खाली हे प्रभु कहने से आप मसीह नहीं हो सकते। उसके वचनों को आप माने, उसके कलाम पर चले, उसके वायदाओं को, उसके 10 कमांडमेंट जो 10 आज्ञा है उसको फॉलो करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, ना कि इंसानों को, ना ही संसार को, ना कि यहाँ के लोगों को, ना कि अपने शरीर को भी प्रसन्न मत करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे शरीर से प्रसन्न नहीं होता। हमारी आत्मा जो हमें परमेश्वर की ओर करीब लाती है, वो परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। इस वचन से आई होप आपको समझ आए हो, आप दूसरों को भी शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, और आने वाले दिनों में मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को लेकर मैं और भी परमेश्वर के करीब आना चाहती हूँ। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।